Welcome back. So today we are going to learn about seven types of curriculum. But before that, let's discuss what is curriculum exactly. So curriculum is what to teach, how to teach, and when to teach. Okay? It is defined as a set of material, a sequence of courses, a set of performance objectives, or you can say that a program of studies. Okay? उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट और इसको हम एक एक्शन प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है? इट्स एन एक्शन प्लान एंड द करिकुलम कंटेन्स ऑल द लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है? करिकुलम इज ऑल अबाउट वट एवर वी टीच, ठीक है? इज वॉट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, ठीक है? उसके अलावा मैंने आपको बताया अ सेट ऑफ मटेरियल, अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज इज आल्सो नोन एज करिकुलम, ठीक है? वट एवर वी टीच विद इन दी school boundary, within the organization boundary, ठीक है? So whatever we teach in the school boundary is known as curriculum. Let's discuss the seven types of curriculum, which is our today's main topic. The first one is recommended, and then written, taught, supported, assessed, learned, and hidden curriculum. These are the main seven types of curriculum. So let's get started with the first one. Acha, recommended curriculum is the name given to the curriculum constructed by the educational stakeholders at the national level. अच्छा, सबसे पहले curriculum डेवलपमेंट का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि उसको पॉलिसी मेकर्स, जो करिकुलम मेकर्स होते हैं, वेदर इट कैन बी अ टीचर, एनी एक्सपर्ट जिनकी ये फील्ड हो, वो क्या करते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? सो उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग रिकमेंडेड करिकुलम कहते हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है बाय द हायर स्टेक होल्डर्स, ठीक है? एंड एट द नेशनल लेवल दैट मीन्स एक एक पर्टिकुलर कंट्री का, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल सिस्टम का एक करिकुलम बनता है, ठीक है? So the recommended curriculum is the name given to the curriculum constructed by the educational stakeholders at the national level. National level पे जैसा भी curriculum, जो भी curriculum documented form में जो higher stakeholders, educational stakeholders construct करते हैं, उसे हम recommended curriculum कहते हैं, ठीक है? इट इज़ मोर जनरल एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस। अच्छा, करिकुलम में क्या होती है, टीचर्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सो इट कंटेन द जनरल एंड यूजुअल गाइडलाइंस, जो कि एक टीचर को उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है? तो रिटन करिकुलम क्या होता है, रिकमेंडेड करिकुलम क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे हायर स्टेक होल्डर्स, जो एजुकेशनल मिनिस्टर होते हैं, जिनके हाथ में एजुकेशन का सारा निज़ाम होता है, जो वो प्रिपेयर करते हैं, उसे हम रिकमेंडेड करिकुलम कहते हैं। And then we have written curriculum. The written curriculum refers to a lesson plan or syllabus written by the teachers. अच्छा, written curriculum वो करिकुलम होता है जिसके अंदर लेसन प्लान्स आ जाते हैं और सिलेबस आ जाते हैं, जो कि एक टीचर प्रिपेयर करता है, ठीक है? लेसन प्लान प्रिपेयर करता है फॉर अपकमिंग लेसन्स के लिए, एंड सिलेबस क्या होता है, टॉपिक्स जो हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कवर करने वाले होते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल इज द वन written by curriculum experts with the help of subject teachers. This kind of written curriculum needs to be pilot tested or tried out in sample schools to determine its effectiveness. अच्छा, written curriculum में क्या करते हैं हम लोग के टेस्ट करते हैं, ठीक है? इसे ट्रायल करते हैं कि वेदर इट इज़ गुड, इट इज़ गुड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है? वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो हम सैम्पल स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? रिटन करिकुलम में हमारे पास सिलेबस होता है, यानी टॉपिक्स आते हैं और लेसन प्लान्स आते हैं। And then we have taught curriculum. Whatever is being taught or an activity being done in the classroom is a taught curriculum, ठीक है? कोई सी भी एक्टिविटी, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी हुई है, ठीक है, कोई ग्रुप डिस्कशन हुई है, या लेक्चर मेथड के थ्रू से टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, कोई आपको सब कोई टॉपिक पढ़ाया, तो उसे हम टॉट करिकुलम कहते हैं, जो पढ़ा दिया गया हो, टॉट, ठीक है? सो टॉट करिकुलम क्या होता है, वट एवर इज बींग टॉट विद इन द क्लासरूम, वेदर इट कैन बी एनी एक्टिविटी एंड any discussion, any project learning, ठीक है? So when teachers give a lecture, initiate group work, or ask students to do a laboratory experiment with their
with the guidance the taught curriculum is demonstrated. ठीक है, जब टीचर कोई इनिशिएशन एक्टिविटी करा रही है, कोई ग्रुप वर्क डिस्कशन करा रही है, ठीक है, या फिर लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कराती है, तो इसका मतलब होता है कि टॉट करिकुलम क्या डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। दिस करिकुलम कंटेन्स डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स नीड्स। इस करिकुलम में डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स यानी डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आते हैं, वेदर इट कैन बी a discussion method, a heuristic method, lecture method, ठीक है, demonstrated method, story telling method, different story teaching methods आते हैं, learning methods आते हैं, ठीक है। And then we have the fourth one, supported curriculum. The supported curriculum is about the implementation of the written curriculum. जो हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है, हाई स्टेक होल्डर्स ने वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। तो सपोर्टेड करिकुलम इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिटन करिकुलम, कि वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं इन एक्चुअल में, ठीक है। सो द सपोर्टेड करिकुलम इज द करिकुलम सपोर्टेड बाय द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, सपोर्टेड करिकुलम एक, आप समझें करिकुलम रिटन जो करिकुलम है उसके लिए सपोर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हायर स्टेक होल्डर्स ने, और उन्होंने उसके अंदर टीचर्स के लिए गाइडलाइंस लिख दी करिकुलम में कि कौन सा सब्जेक्ट हमें किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और कोई सजेशंस भी दे दी कि ये मेथड आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि सपोर्टेड करिकुलम में उन्होंने क्या क्या रिटन डॉक्यूमेंट रिटन करिकुलम को सपोर्ट किया रिसोर्सेज के थ्रू। अब रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटर सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं, मटेरियल्स आ जाते हैं, लैब इक्विपमेंट्स आ जाती हैं। तो रिटन करिकुलम में सपोर्टेड करिकुलम ने कितना रोल प्ले किया, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है विया सम रिसोर्सेज। And then we have assessed curriculum. When students take a quiz or the midterm and final exams, these evaluations are the so-called assessed curriculum. जब curriculum की implementation हो जाती है, for example written curriculum जो आप लोगों ने एक document prepare किया था first step में curriculum making में, अब क्या हुआ, वो पूरा curriculum implement हो गया, and then comes the assessment of the curriculum कि curriculum assess हुआ या नहीं, ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि आप कोई से भी क्विज ले सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकते हैं, समेटिव असेसमेंट ले सकते हैं, डे टू डे टेस्ट ले सकते हैं। सो उससे हमें असेस करिकुलम के बारे में पता चल जाएगा। टीचर्स में यूज पेंसिल एंड पेपर टेस्ट एंड अथेंटिक असेसमेंट्स लाइक पोर्टफोलियो एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स टू नो इफ द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग और नॉट। अच्छा, टेस्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कॉपी पेंसिल के थ्रू लें, ठीक है, इट इज़ अ गुड टेस्ट टाइप, बट हमेशा वो नहीं चलता, ठीक है। सो टीचर्स कैन टेक द पेंसिल पेपर टेस्ट, या फिर वो कोई पोर्टफोलियोज स्टूडेंट्स का सबमिट करवाएं कि आप पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अंदर ये चीज़ ऐड करें, या असाइनमेंट्स बनाएं, ठीक है, पोर्टफोलियो सबमिट कराएं, या परफॉर्मेंस कराएं, कोई टास्क दें कि वो परफॉर्म करें, फिर उससे असेस करें, ठीक है। तो असेसमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सिर्फ पेंसिल पेपर से टेस्ट असेस नहीं होता, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द असेसमेंट, ठीक है। And then we have learned curriculum. This type of curriculum indicates what the students have learned. Students ने क्या learn किया, the capability that students should demonstrate at the end of the lesson can be measured through learning outcomes. For instance, हम लोग जब lesson plans build कर रहे होते हैं, जब teachers lesson plans build कर रहे होते हैं, तो वो learning outcomes लिखते हैं, यानी learning objectives लिखते हैं। In the end of the lesson, the students will be able to demonstrate between the subject and the predicate. For example, मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया at the end of the lesson, students will be able to distinguish between subject and the predicate. So this is my learning outcome, ठीक है। so इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो है स्पेसिफिक जो हमने टॉपिक पढ़ा है लर्न हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो अ लर्निंग आउटकम कैन बी मैनिफेस्टेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म और डू ईदर इन देयर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। दिस इज द थ्योरी ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी। द टेस्ट रिजल्ट्स कैन डिटरमाइन द लर्निंग आउटकम्स एंड द स्टूडेंट्स कैन अचीव इट थ्रू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, हमारे आप लर्निंग आउटकम्स बोलें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बोलें, लर्निंग टारगेट्स बोलें, ठीक है, या गोल्स बोलें, सारी एक ही बात है, ठीक है। सो लर्न करिकुलम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स की एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द टॉपिक क्या लर्निंग हुई है।
And then we have the last one, hidden curriculum. The hidden curriculum refers to the unplanned or unintended curriculum but plays a vital role in learning. It consists of norms, values, and procedure. See the 3 minute video below. Acha, acha. We have आई एम नॉट गोना शो यू एनी वीडियो, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, बट मैं आपको यहाँ बताती हूँ हिडन करिकुलम क्या होता है, कि हम जो इंटेंशनली नहीं सिखाते, ठीक है, जो कि अनप्लान्ड होता है, अनइंटेंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस हम लोग बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू लिसन द व्यूज ऑफ अदर स्टूडेंट्स, के दूसरों के व्यूज भी आपको ज़रूर सुनने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट प्लान्ड, दिस इज़ अनप्लान्ड। आपने अपने लेसन प्लानिंग में ये प्लानिंग नहीं की थी कि मैं टीचर स्टूडेंट्स को जाके शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दूंगी। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ हिडन करिकुलम, जो कि अनप्लान्ड होता है, अनइंटेंडेड होता है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, आप लोग क्या करते हैं, जब असेंबली हो रही होती है तो एक रॉज क्रिएट करते हैं कि इस तरीके से लाइन वाइज एक स्ट्रक्चर्ड में एक इस तरीके से लाइंस चलेंगी, रुकेंगी, बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, खुद ही वो नॉर्म वैल्यूज वो सीख रहे होते हैं, प्रोसीजर्स सीख रहे होते हैं, ठीक है, जो कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डिसिप्लिन पे काम कर रहा होता है। तो हिडन करिकुलम जो कि हम इंटेंशनली नहीं टीच कर रहे होते, इंटेंशनली हमारी कोई वो नहीं होती, कि इंटेंशंस नहीं होती कि हम इसे बढ़ाएं, ठीक है, बट अनइंटेंशनली वे टीचिंग वेट अबाउट द लाइफ लेसन्स एज वेल, ठीक है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट द 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम। हम लोगों ने फर्स्टली डिस्कस किया द रिटन द रिकमेंडेड करिकुलम, देन रिटन, एंड देन टॉट एंड सपोर्टेड, एंड देन assessed, and then learned, and then hidden curriculum. I hope you enjoyed the lesson. अच्छा, वन थिंग मोर, करिकुलम की पूरी वीडियो व्हाट इज करिकुलम पे मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है, मैं आई कार्ड में दे दूंगी, उसको भी जाके चेक कर लें। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू करिकुलम सब्जेक्ट, दैट इज़ फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, ठीक है, वो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, मैं आई कार्ड पे वो भी दे दूंगी। प्लीज़ डू चेक देम। एंड if you have any confusion, any query related to the 7 types of curriculum, you can ask me on comment section. Allah Hafiz, have a nice day.